अहमदाबाद में जो विमान हादसा हुआ उसने हर भारतीय के दिल को कचोट दिया। किसी ने अपनी माँ को खो दिया तो किसी के सिर से बाप का साया छिन गया। पर ईश्वर ने एक बेटी के साथ जो किया उस पर सिर्फ उन्हीं लोगों को विश्वास हो सकता है जो भगवान को मानते हैं। एक बेटी जिसे उसके पिता बिल्कुल पसंद नहीं करते थे क्योंकि उन्हें बेटा चाहिए था, पर वो बेटी भगवान को बहुत मानती थी और उस दिन उसने अपने उस बाप को बचा लिया जिसने उसे जीवन भर सताया सिर्फ इसलिए कि वो बेटी थी। उसके पिता भगवान को मानने वालों को ढोंगी कहते थे, पर उनकी बेटी ने उनकी जान बचाकर साबित कर दिया कि ईश्वर को मानने वालों में जो आस्था होती है वो ईश्वर का ही रूप होती है। ये पूरी कहानी आपको बताएंगे, पर उससे पहले अगर आप भी भगवान को मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली लिख दीजिए। आइए सुनते हैं ये कहानी। गुजरात के शांत शहर अहमदाबाद में एक मध्यम वर्गीय दंपति रवि और सीमा अपनी सुनहरी सी जिंदगी जी रहे थे। शादी को 5 साल बीत चुके थे, पर उनके घर में आज तक कोई संतान नहीं आई थी। सभी रिश्तेदारों और पड़ोसियों की सलाह पर उन्होंने अनेक डॉक्टर दिखाए, घरेलू नुस्खे अपनाए, यहाँ तक कि विदेश भी गए, पर नतीजा शून्य ही रहा। हर परीक्षण और इलाज के बाद उनकी उम्मीदें ध्वस्त होती गईं और दोनों के दिलों में एक गहरी उदासी बस गई। समाज में अनचाहे सवालों का सामना करना और बिना बच्चे के रहने का ताना सुनना सीमा के लिए सबसे कठिन था। वह रो रो कर थक गई थी, पर फिर भी उसने रवि का हौसला बनाए रखा। रवि भी इस दर्द से लड़ते हुए अपनी पत्नी का साथ देता, लेकिन भीतर कहीं कोई कटुता पनप रही थी। अपने दोस्त रिश्तेदारों को जब भी वे अपनी व्यथा बताते तो एक ही सलाह मिलती, भगवान के दरबार जाओ, मनोकामना जताओ। एक दिन पास ही रहने वाली मास्टरनी, जिनकी समझदारी पर पूरे मोहल्ले का भरोसा था, उन्होंने सीमा और रवि से कहा, बालाजी के मंदिर जाइए, वहाँ की मिट्टी चाटिए, चावल चढ़ाइए, 10 दिशाओं में प्रसाद बंटाइए, परम भक्तों की कृपा होगी। शुरुआती तौर पर रवि ने कहा, ये सब हस्ताक्षरित डॉक्टरी विज्ञान की जगह क्या ले सकता है, पर सीमा की जननी प्रवृत्ति और पास की मास्टरनी की नजदीकी सलाह ने रवि को झुकने पर मजबूर कर दिया। उस शाम चुपके चुपके दोनों बालाजी मंदिर गए। मंदिर में धूप दिए की लाली में भक्तिमय वातावरण ने सीमा के मन को थोड़ी राहत दी, पर रवि के मन में शंका की छाया बनी रही। सीमा ने तिलक, भोग और आरती में पूरे मन से भाग लिया, जबकि रवि सिर झुकाकर चुपचाप बैठा रहा। दोनों ने एक ही बात मन ही मन परोसी, भगवान हमें संतान दें। मंदिर से लौटते समय सीमा में एक अनजाना उत्साह था, पर रवि के चेहरे पर संवेदनहीनता टिकी थी। फिर भी उन्होंने मन ही मन संकल्प लिया, कहीं कुछ चमत्कार हो जाए तो बेहतर। उस रात दोनों को नींद नहीं आई। दोनों की आंखें एक दूसरे की ओर देखती रहीं, पर कोई शब्द नहीं बोले। बस एक अजीब सी आशा सी दिल में जागी थी। अगर जीवन में एक बदलाव ही होने वाला था तो अब समय आ गया था। 1 साल बीत चुका था जब सीमा और रवि को पता चला कि सीमा के गर्भ में नन्ही सी जान समाई है। पहले तो दोनों में अचरज और खुशी थी। भले ही रवि का मन अभी भी संतुष्ट न था, पर सीमा के चेहरे पर चमक लौट आई थी। जब उसने पहली बार भ्रूण की धड़कन सुनी तो उसकी आंखों से आंसू निकल आए। ये आंसू समाधान के नहीं, बल्कि लंबे समय के इंतजार के बाद मिली खुशी के थे। समाज और घर वाले भी बधाई देने लगे। मंदिरों में भेंट चढ़ाने का सिलसिला शुरू हो गया। रवि ने सोचा था कि देवी ने सिर्फ पत्नी की मनोकामना पूरी की, पर खुद की नहीं, क्योंकि वह संतान के लिंग के विषय में बिल्कुल खामोश था। सीमा ने जब इसे नोटिस किया तो उसने शब्दों में कुछ नहीं कहा, पर उसकी आंखों में संदेह और जोश का मिला जुला भाव था। पूजा नामक इस नन्ही कन्या के जन्म के समय पूरे मोहल्ले में उत्सव छा गया। सीमा ने तो जैसे प्राण ही प्राप्त कर लिए हों। वह रो रो कर प्रसाद बांट रही थी और मंदिरों में दीपक जला रही थी। रवि भी बेटी का नामकरण कर रहे पड़ोसियों के बीच खड़ा था, पर उसका मन कहीं खोया कुचैला सा था। उसने सोचा, एक बेटी तो ठीक है, लेकिन बेटे जैसा तो नहीं। समय बीतने के साथ ही रवि और सीमा के मन में इस नन्ही सी प्रगाढ़ता की लकीरें गहराती गईं। सीमा ने छोटी छोटी खुशियों में पूजा को शामिल किया। पहला दांत निकलना, पहला कदम बढ़ाना, पहले शब्द बोलना, हर घटना में उसने पूजा के कानों में बजरंग बली का जय घोष कराया। पर रवि चुप रहकर इन सब को वैज्ञानिक चमत्कार समझने लगा, यह सोचकर कि मनोवैज्ञानिक सिक्योरिटी से कोई बच्चा भी रोज मजबूत होता है, पर देवी की मनोकामनाएं मानविकी मापदंडों में नहीं बंधी होती। जैसे ही सीमा ने पूर्णाधार पर विशेष पूजा अर्चना की, माँ बेटी का अटूट बंधन मजबूत होता गया और रवि के भीतर एक हल्की परत टूटने लगी। जब पूजा रोती तो रवि के भीतर भी
सहानुभूति की हल्की कंपकंपी गुजरने लगी। इसी बीच सीमा ने फेसबुक पर अपनी कहानी साझा की, कैसे बालाजी के रूप में देवी ने एक संतान की सौगात दी। कुछ ने तारीफ की, कुछ ने शंका जताई, लेकिन सबका ध्यान इस छोटे छोर पर अटका रहा। एक मायूस दंपति की अनूठी कहानी जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी। जैसे जैसे पूजा बड़ी होने लगी, सीमा और पूजा का संबंध मजबूत होता गया। पूजा की मुस्कान देखकर सीमा को हर सुबह एक नए उत्साह का एहसास होता। उसने बेटी को बजरंग बली की छोटी सी प्रतिमा गिफ्ट की। पूजा वही प्रतिमा अपनी झोली में रखकर सोती, जगती और खेलती। लेकिन रवि का दिल अभी भी उसी उलझन में फंसा था। वह बेटी के बारे में खुश था, पर एक बेटे की कामना आज भी अधूरी थी। जब भी पड़ोसी उसे बेटा कब बिजंद पूछते तो वह बचकर निकल आता। सीमा ने जब पहली बार इस कड़वे एहसास को महसूस किया तो उसने रवि से कहा, भगवान की लीला में इंसानी सोच में क्या रखा है। हम सब योजनाएं बनाते हैं, पर उसे पूरा करना उनकी मर्जी पर निर्भर है। इन शब्दों की हवा में रवि को हल्की खटास मिली, पर कोई बहस छेड़ती नहीं। जीवन के उन छोटे सुख दुख के पलों ने रवि को भी एक नर्म इंद्रधनुष जैसा बना दिया। जहाँ पहले अंधेरा था, वहाँ अब एक हल्की रोशनी आने लगी। वह पूजा के साथ समय बिताने लगा। जब वह मिट्टी के घर घरौंदे बनाने लगती, रवि भी उसका साथ देने लगता। पूजा जब हनुमान चालीसा का दोहा गाती, रवि चुपचाप उसे सुनता। पूजा का पहला जन्मदिन आया, तब पूरे मोहल्ले ने मिलकर आयोजन किया। चावल, गुड़, नारियल और फूल चढ़ाए गए। दिए जलकर वातावरण को भक्तिमय बना गए। रवि ने महसूस किया कि इस छोटे जीवन के होने से उसके जीवन का दायरा बढ़ गया है, पर फिर भी उसके दिल में एक अनकही इच्छा बनी थी, एक पुत्र जो घर का वंश बढ़ाता। इसी बीच सीमा ने अनायास कहा, जीवन का असली सौभाग्य संतान नहीं, उनका स्वास्थ्य और उनका हंसता चेहरा है। इन शब्दों ने रवि को भीतर से झंकृत कर दिया। उसने पहली बार खुद से कहा, क्या वास्तव में बेटी से सौभाग्य कम है? लेकिन तब तक पिता की पुरानी खामोशी थी जो अंदर की आवाज को नहीं सुनने देती थी। रवि ने सोचा कि जिंदगी में सब कुछ संभव है। भविष्य में हो सकता है कि बेटी ही उसका सर्वश्रेष्ठ साथी बन जाए, पर यह सोच भी भयभीत थी, क्योंकि मानव मन की लालसा कभी शांत नहीं होती। दोपहरी की एक धूप भरी दोपहर में सीमा पूजा को मंदिर ले गई। बजरंग बली के प्रति उनकी आस्था दिन ब दिन गहरी होती जा रही थी। पूजा की मासूम आंखों में जब राम लल्ला की मूर्ति दिखती तो वह छोटे हाथ जोड़कर जय बजरंग बलिया कहकर दीवार छू लेती। सीमा ने सोचा कि ये भावना ही उसकी संतान का असली वरदान है। पर रवि के मन में रोज एक नया सवाल उठता, क्या भविष्य में बेटी ही मेरा सहारा बनेगी? बेटे की कमी कब पूरी होगी? उसने कोशिश तो की कि इस बात को अपने दिल में दबाए रखे, पर जगजाहिर उत्सवों, मीठी मीठी बातों से मन उब गया। वहीं दूसरी ओर पूजा के दिल में भगवान के प्रति श्रद्धा उमड़ रही थी। वह अपने खिलौनों में बजरंग बली की परिकल्पना कर उसे खाने पीने की चीजें बांटती, जैसे वह खुद देवी की रूप में कुटुंब में विराजमान हो। माता के साथ हर दिन मंदिर जाना, आरती करना और कथा सुनना पूजा को दृढ़ विश्वास से भर देता। सीमा ने एक दिन रवि से कहा, देखो बेटा या बेटी, मुख्य बात तो ये है कि उनका चरित्र कैसा है, उनका दिल कैसा है। भगवान भला खराब नहीं कर सकते। इन शब्दों को सुनकर रवि के भीतर एक हल्की सी हलचल हुई, जैसे कोई पंखुड़ी हवा में नाच उठे। फिर एक अनपेक्षित घटना हुई। रवि को व्यवसाय के सिलसिले में 1 महीने के लिए लंदन जाने का न्योता मिला। प्रस्ताव तो अच्छी आमदनी का था, लेकिन असल बात थी बेटा न होने की चुभन। क्या यह अवसर उसे व्यग्रता से दूर ले जाएगा? सीमा और पूजा पर रवि को गहरा प्यार था, फिर भी उसने यह निर्णय लेने में उतनी देर नहीं लगाई। पूजा को जैसे बुरी सी सूचना मिली हो। उसने आंखों में चिंता भरी, पर सीधे सीधे कुछ नहीं कहा। वह तो बस अंदर से चुपचाप बजरंग बली की मूर्ति को गले लगाए खड़ी रही। सीमा खामोशी से उसे देख रही थी। माँ होने के नाते उसका दिल चीख उठा था, पर वह आंखों से आंसू रोक रही थी। लंदन यात्रा से पहले की रात पूरे घर में अजीब सी चुप्पी और बेचैनी पनपी हुई थी। रवि ने तैयारी पूरी कर रखी थी, टिकट, बैग, डॉक्यूमेंट्स सब तैयार। सीमा ने चुपचाप खाना पकाया। पूजा ने एक एक खिलौना संभाल कर रखे थे, मानो वे हमेशा के लिए धरोहर बन रहे हों। तभी पूजा ने माँ से कहा, माँ, कल रात मैंने सपना देखा कि बजरंग बली मेरे सामने प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए बताया कि पापा जिस जहाज से जाएंगे उसमें कुछ ठीक नहीं होगा।
सीमा ने पहले तो सोचा कि बच्चों के सपने तो बस मन की परछाइयां होते हैं, पर पूजा की मासूम आंखों में सच्ची चिंता थी, लगभग एक तरह की चेतावनी। पूजा ने विस्तार से बताया, मैंने देखा कि पापा उस हवाई जहाज में बैठे थे, तभी जोर की धमाके की आवाज आई और लोग वहां से भागने लगे। कुछ लोग ऐसा रो रहे थे जैसे सब कुछ छूट गया हो। सीमा ने उसे समझाया, बेटी यह सब बस मन का ख्याल है, वैज्ञानिक रूप से कोई आशंका नहीं, पापा बेफिक्र रहें। जब रवि ने यह बात सुनी तो उसने सख्ती से कहा, अबे ये साइंटिफिक तरीके से न मानो तो मत मानो, बेवकूफियां बंद करो, ये बच्चों की बातें छोड़ा करो। पर सीमा ने मन ही मन सोचा, मूक स्वीकृति नहीं, हम कुछ आराधना करेंगे। पूजा के मन में देवी भक्ति की नई ऊर्जा भड़क उठी। उसने घर में छोटे मंदिर में जाकर दीपक जलाया, हाथ जोड़कर कहने लगी, हे बजरंग बली, मेरे पापा को बचा लीजिए, कुछ ऐसा कि उनकी फ्लाइट मिस हो जाए। उसके आंसू जब प्रतिमा में गिरते तो जैसे भगवान के हृदय में भी कपकपी जाती। रात गूंगी हो गई, पर पूजा की मुद्रा भक्तिमय थी। उसने अपनी माँ की चादर लेकर देवी की मूर्ति पर लपेट दी, जैसे माँ की छाया देवी को भी सुरक्षित रख पा रही हो। सीमा की आंखों में आंसू थे, वह जानती थी कि सुबह क्या होने वाला है, पर शब्द नहीं निकाल पा रही थी। सुबह का उजाला धुएं धुएं सा था। रवि जल्दी तैयार होकर हवाई अड्डे के लिए निकल पड़ा। उसने पीछे मुड़कर पिता पुत्री की आखिरी झलक देखी। सीमा और पूजा दोनों खिड़की से उसे देख रही थीं, पर उनके चेहरे पर अजीब सी बेचैनी थी। पूजा ने हाथ हिलाया और फिर झट से हाथ जोड़ लिया, जैसे देवता से अंतिम विनती हो। रवि ने सोचा, ये सब तो बस भावनाएं हैं, विज्ञान को इन आंसुओं से इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। उसने एक बार मुस्कुराकर हैंडशेक की जगह झट से कंधा ठोक दिया, पिता होने की गरिमा बनाए रखने के लिए। पर जैसे ही विमान ने रनवे छोड़ा, अचानक एक तकनीकी समस्या की अफवाह उड़ने लगी। पायलट ने बताया कि इंजन में मामूली गड़बड़ी आई है, हमें तकनीकी जांच के लिए वापस आना पड़ेगा। रवि की दिल की धड़कन बढ़ गई। वह सहज था पर अंदर से प्रफुल्लित भी। उसने सोचा, ये तो पूजा का चमत्कार है। मोहल्ले और सोशल मीडिया पर खबरें तमाम थीं। अहमदाबाद लंदन फ्लाइट को तकनीकी समस्या के चलते वापस लाया गया। सीमा के फोन पर एक के बाद एक मैसेज आ रहे थे। भगवान की कृपा, क्या हुआ, डर गए क्या? सीमा ने जवाब नहीं दिया। वह मंदिर के धुआं की खुशबू में खोई थी। पूजा ने मंदिर में दीपक गिराकर पुनः तिलक लगाया और हाथ जोड़कर कहने लगी, धन्यवाद बजरंग बली, आपने मेरे पापा को बचा लिया। उसकी मासूम मुस्कान में दिव्यता झलक रही थी, जैसे उसने सचमुच देवता से बात की हो। कुछ घंटों बाद सोशल मीडिया और समाचार चैनलों पर एक दुखद खबर छा गई। अहमदाबाद लंदन की वही फ्लाइट जिसमें तकनीकी खराबी के बाद इमरजेंसी लैंडिंग हुई, पुनः उड़ान भरने के बाद रूस के पास एक तूफानी गति से टकराने के कारण बड़ा विमान हादसा हुआ और उसमें सवार लगभग 250 यात्री दुनिया छोड़ गए। खबर सुनकर पूरा शहर स्तब्ध रह गया। सीमा के हाथ कांप रहे थे। उसने फोन बजाते हुए इंजीनियर मालिक, जिसने रवि की फ्लाइट की बुकिंग की थी, से पूछा, क्या रवि उसके भी अंदर था? जवाब में आवाज कांप उठी, नहीं मैडम, हमने सभी सूचियों में देखा, उनका नाम उसमें नहीं था। सीमा की आंखों में खुशी और राहत के आंसू उमड़ पड़े। वह जोर से घुटनों पर गिरकर दीवार से लिपट गई। मोहल्ले में जैसे भूचाल आ गया। हर कोई सीमा को गले लगाने आया। कितनी बड़ी कृपा हुई, पूजा सचमुच किसी देवी का रूप है। टीवी चैनल पर भी पूजा की तस्वीर के साथ ये कहानी सुनाई जा रही थी। पूजा ने माँ का हाथ थाम कर कहा, मम्मी मैंने देखा था ना क्या हुआ, बजरंग बली ने बचा लिया। सीमा ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ बेटी, तू सचमुच देवी का रूप है। जब रवि अहमदाबाद लौटे तो उन्होंने सीमा और पूजा को मंदिर में झुके देखा। जगमगा रहा मंदिर, दियों की आभा में कपकपी मारती प्रतिमा और माँ बेटी की प्रार्थना। उन्होंने देखा कि पूजा के हाथों में एक छोटा सा पान पात्र था, जिसमें कुछ फूल और चावल थे। रवि का मन भारी था। उसे एहसास हुआ कि विज्ञान की अंधी आस्था में उसने बेटी की मासूम श्रद्धा को ठुकरा दिया था। उसे ऐसा लगा जैसे देवता ने उसे गिराकर पुनः उठाया हो। उसने पूजा के पास आकर झुककर कहा, बेटी तू सचमुच ईश्वर का ब्रह्म रूपी रूप है। मेरे लिए बेटा बेटी से बढ़कर तू ही मेरे जीवन का अर्थ है। पूजा ने पान पात्र माँ को थमाया, बोली, पापा यह चावल और फूल आपके लिए देवी का आशीर्वाद है। रवि ने आंसू पोंछते हुए कहा, अब मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा और तुम्हारी माँ जैसी आस्था रखूंगा। मंदिर के बाहर खड़े लोगों ने तालियां बजाईं, कुछ ने जयकार लगाए। पूजा के चमत्कार ने सबका मन विस्मय में डाल दिया।
किया था। रवि ने सिर झुकाकर जनता का अभिवादन स्वीकार किया। उसने जाना कि ईश्वर अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। पूजा की कहानी ने पूरे शहर में एक नई चेतना जगाई। भक्ति और आस्था की शक्ति को नजरअंदाज न करें। कई दंपति सीमा और पूजा से मिलकर आशीर्वाद लेने आए और स्वयं मंदिरों में जाकर मनोकामना अर्पित करने लगे। समाज ने भी रवि की विद्रूपता पर पछतावा किया। क्या वह सचमुच वैज्ञानिक था या बस अपनी सीमाओं में फंसा सामान्य इंसान? रवि ने सार्वजनिक रूप से जिम्मेदारी ली और कहा, हमें कभी यह नहीं भूलना चाहिए कि हम मात्र शारीरिक रूप से तर्कशील नहीं बल्कि आत्मिक रूप से निर्भर हैं। पूजा ने विद्यालय में भी अपनी बात बताई। जब हम पूरी श्रद्धा से कुछ मांगते हैं तो ईश्वर भी हमारे रूप में प्रेरक शक्ति भेजता है। क्लास के मित्र हैरान से रह गए, जैसे एक बच्ची ने बड़े बड़ों को जीवन का मूल मंत्र सिखा दिया हो। समाप्त होने के पहले दिन सीमा और रवि ने पूजा के साथ मंदिर में पूजा अर्चना की। पूजा के हाथों में वही पान पात्र था जिसमें अब मजबूत फूल, चावल के दाने और हल्की धूप की राख थी। रवि ने कहा, यह मेरा नया तिलक है, निर्भीक आस्था का। पूजा ने मुस्कुराकर कहा, पापा, आस्था ही जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। सीमा ने दोनों के बीच हाथ जोड़कर कहा, भगवान ने हमें सिखाया, जब तक हम अपने विश्वास को जिया नहीं तब तक संसार की कोई तर्क शक्ति हमारी भक्ति का प्रतिद्वंदी नहीं। इस तरह फोटो फ्रेम में सज चुकी पूजा की मुस्कान, सोशल मीडिया पोस्ट की चमक, मंदिर की घंटियों की घनघनाहट और माता पिता की आस्था का संगम बनकर कहानी का समापन हुआ। एक ऐसा संदेश जिसे हर दिल ने अपना लिया। ईश्वर अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते।